हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसके कंस्ट्रक्शन को देखा था, एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट। उसके बाद हमने जब इसकी वर्किंग को स्टार्ट किया था तो हमने देखा था ये जो है दो मोड में वर्क कर सकता है। एक होता है एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट और एक होता है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ठीक है, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट को हम डिटेल में पूरा पढ़ चुके थे। इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से पी लेयर होती है, एक पी वेफर जिसके अंदर एन रीजन बनाए जाते हैं, फिर सिलिका लगा करके और डाई इलेक्ट्रिक लगा करके ऊपर मेटल की प्लेट से गेट टर्मिनल बनाया जाता है। और इसमें पहले कोई चैनल नहीं होता है और इस पर पॉजिटिव वोल्टेज को लगा करके चैनल को एनहेंस किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट कहा जाता है। ठीक है, आज हम इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को देखेंगे, उसके बाद हमने इसके सिंबल्स को भी देखा था। आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ मॉसफेट। इस वीडियो में हम एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट के कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को समझेंगे। तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं FET JFET के केस में कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। और दूसरा होता है कॉमन सोर्स ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ हम एक एक करके दोनों ग्राफ्स को बनाएंगे। तो जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें हम क्या करते हैं, VGS को कांस्टेंट रखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, गेट सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट कर लेते हैं और ID और VDS के बीच में क्या बनाया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है। तो इस ग्राफ को मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर ये ID है, ये VDS है और VGS को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। ये है हमारा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं निर्गम अभिलाक्षणिक। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे VDS को इंक्रीज़ किया जाता है तो इसमें दो टाइप के रीजन है। एक है हमारा लीनियर रीजन जिसमें करंट भी क्या होती है, VDS को बढ़ाने पर करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाती है। उसके आगे अगर VDS के वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो धीरे धीरे ये करंट क्या हो जाती है, सैचुरेशन की तरफ जाने लगती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो रीजन होते हैं, पहला होता है लीनियर रीजन और दूसरा होता है सैचुरेशन रीजन। ठीक है, लीनियर और सैचुरेशन दो टाइप के इसमें रीजन पाए जाते हैं इस ग्राफ में। कहने का मतलब ये है कि VDS वोल्टेज को आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, पहले इसमें करंट की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी रेखिक रूप से लीनियरली, लेकिन उसके बाद करंट जो है वो एक सैचुरेशन की तरफ बढ़ने लगेगी। ऐसा क्यों होता है, हमने कल इसकी वर्किंग को डिटेल में समझा था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, VDS को बढ़ा रहे, ड्रेन सोर्स वोल्टेज, यानी यहाँ पर इस वोल्टेज को जब हम बढ़ाते हैं, पहले जो VGS है इसको लगाने पर सबसे पहले तो यहाँ पर चैनल बन जाता है और चैनल बनने के बाद यहाँ पर हमने जो वोल्टेज लगाया था उसकी वजह से हमारा सोर्स क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल होकर के इस चैनल में से होते हुए ड्रेन की तरफ गति करने लगते हैं। तो जैसे जैसे आप शुरुआत में इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से रिपल होंगे वो बढ़ते जाएंगे और उस वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको ज़्यादा करंट मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो आप ये चीज़ ध्यान दे सकते हैं, ये जो ड्रेन है ये एन टाइप का है ना, लेकिन इस पर वोल्टेज कैसा लगाया जा रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज, यानी कि ये कैसा होता है, रिवर्स बायस होता है ना। यहाँ पर जब इसका वोल्टेज सबसे पहले तो VDS को बढ़ाने पर, व्हेन VDS इज़ इंक्रीज्ड, करंट जो होती है शुरुआत में क्या होती है, बढ़ती है ना। करंट जो है हमारी ID वो भी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीजेस। ये हो गया हमारा लीनियर रीजन। फिर सैचुरेशन में जब VDS को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, व्हेन VDS इज़ फर्दर इंक्रीज्ड, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रेन जो है वो क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है ना, क्योंकि ड्रेन कैसा होता है, एन टाइप का है और उसे कैसी वोल्टेज दी जाती है, पॉजिटिव वोल्टेज पर रखा जाता है। तो उसकी धीरे धीरे क्या बढ़ती है, रिवर्स बायसिंग बढ़ती है। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे ये ड्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा रिवर्स बायस होता जाएगा और रिवर्स बायसिंग की वजह से इस ड्रेन करंट ID की वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये हम डिटेल
में पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग में पढ़ चुके हैं कि जब किसी डायोड को, ठीक है, या जब किसी पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है तो यहाँ पर ये पी टाइप का सबस्ट्रेट है, ये एन टाइप का रीजन है, तो यहाँ पर ये पीएन जंक्शन बनेगा और यहाँ पर ये रिवर्स बायस होने की वजह से आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज को बढ़ाया जाता है करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर रिवर्स बायसिंग बढ़ने की वजह से करंट जो है वो और ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है और वो अपने एक मान को क्या कर लेती है, बस डिसाइड कर लेती है। अब दो चीज़ें हो रही ना, यहाँ से ये करंट फोर्स कर रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के लिए, यानी करंट को फ्लो होने के लिए, और यहाँ से ये जो बायसिंग है ये अपोज कर रही है करंट के बढ़ने का। तो दोनों ही चीज़ें एक बैलेंसिंग मोड में आ जाती है और करंट हमारी जो है वो सैचुरेट हो जाती है, यानी कि एक फिक्स वैल्यू की तरफ क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अब इससे ज़्यादा ये करंट इंक्रीज नहीं होगी, दोनों ही चीज़ें आपस में क्या हो जाती है, एक दूसरे से बैलेंस हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये करंट वोल्टेज को बढ़ाने पर क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, एक कांस्टेंट वैल्यू को पाने लगती है। ठीक है, ये था हमारा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और उसका एक्सप्लेनेशन। अब हम नेक्स्ट टाइप का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जो कि होता है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या किया जाता है, ड्रेन सोर्स वोल्टेज को हम कांस्टेंट रख लेंगे और ड्रेन सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रख करके आईडी का वीजीएस के साथ चेंज को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये जो ग्राफ आता है ये कुछ इस तरह का आता है, सिंपल ग्राफ है ना। जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे धीरे धीरे करंट जो है हमारी ID उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, जो हमारी ड्रेन करंट है वो भी क्या होने लगेगी, इंक्रीज़ होने लगेगी। ठीक है, आप इसको देख ही सकते हैं, जैसे जैसे आप गेट सोर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे यहाँ पर है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इन दो प्लेट्स के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ने से आपका चैनल जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और जितना चैनल बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा चार्जेस का फ्लो होगा। और आपने VDS को एक कांस्टेंट वैल्यू पर सेव कर दिया है। ठीक है, तो इस वजह से हमारी करंट जो है वो लगातार बढ़ती रहती है। जैसे जैसे हम VGS को बढ़ाएंगे ID यानी कि ड्रेन करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये था हमारा दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ई मॉसफेट का वर्किंग मोड जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डी टाइप यानी कि डिप्लीशन टाइप। ठीक है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ठीक है, इसे हम डी मॉसफेट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल इसी तरह से एक जो है, जैसे मान लेते हैं हम एन चैनल को लेकर के इसको भी समझ लेंगे, तो एक पी टाइप की वेफ़र ली जाती है, सेमीकंडक्टर वेफ़र। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा लाइटली डोप्ड होती है। इसमें हम एक एन चैनल मॉसफेट का एग्जाम्पल लेकर के अगर इसको समझेंगे तो सेम इसी तरह से हम बहुत ही लाइटली डोप्ड पी टाइप के सेमीकंडक्टर की एक वेफ़र लेंगे। ठीक है, जिसमें हम साइड में बहुत ज़्यादा डोपिंग करके N+ रीजन बनाएंगे। N+ का मतलब है हमने बहुत ज़्यादा हैवी डोपिंग की है। लेकिन जो हमारा थर्ड स्टेप था इस पर सिलिका की कोटिंग करने वाला, उस सिलिका की कोटिंग करने से पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा सोर्स और ड्रेन बनाया है उसी टाइप की अशुद्धि को लेकर के हम यहाँ पर थोड़ा सा हल्का हल्का क्या कर देंगे, डोप कर देंगे। यानी हमने अगर फॉस्फोरस और आर्सेनिक की अगर डोपिंग की है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोपिंग की है, लेकिन यहाँ पर हम हल्की सी डोपिंग करके ऑलरेडी कुछ नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सिलिका की कोटिंग करेंगे और उसके ऊपर मेटालिक कॉन्टैक्ट लगा करके गेट टर्मिनल बनाएंगे। ये वाला टर्मिनल हमारा सोर्स बन जाएगा और यहाँ पर जो टर्मिनल है वो ड्रेन बन जाएगा। तो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का होता है कि इसमें चैनल जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट होने की वजह से जब VGS 0 भी हो, यानी यहाँ पर हमने कहीं पर भी कोई भी बैटरी में से वोल्टेज कनेक्ट नहीं किया है, उस कंडीशन में भी करंट की कुछ वैल्यू प्रेजेंट होती है ना, ID की कुछ वैल्यू इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जैसे ये नदी के दो किनारे हैं और उसके बीच में अगर पुल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कुछ करंट हमेशा इसमें से होकर के क्या होती रहेगी, फ्लो होती रहेगी। तो
डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप में सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि उसमें हम चैनल को एनहेंस करते हैं और इसमें चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और इस वजह से जब उस वाले एनहेंसमेंट टाइप में हमने वोल्टेज नहीं लगाया है उस कंडीशन में करंट भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। यहाँ पर अगर VGS ज़ीरो है तो हमारी करंट भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेकिन इस केस में अगर VGS ज़ीरो है तब भी हमारी ID जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, कुछ मात्रा में आपको करंट मिलेगी। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर VGS पे क्या लगा देते हैं, नेगेटिव वोल्टेज लगा देते हैं। अगर इस पर क्या लगा दिया जाए, नेगेटिव वोल्टेज, जो एनहेंसमेंट टाइप था उसमें हमने VGS क्या लगाया था, पॉजिटिव वोल्टेज। तो अगर गेट टर्मिनल को नेगेटिव वोल्टेज दे दिया जाए तो इस वाली जो मेटल प्लेट है यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, और यहाँ पर इसमें क्या होगा, अंदर डाई इलेक्ट्रिक के अंदर कैपेसिटर इफेक्ट बनेगा, और यहाँ नेगेटिव चार्जेस आने की वजह से इस वाली सरफेस के अंदर यानी इस P रीजन में से होल्स जो है वो ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इसके अंदर ये जो P में से होल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और हमने जो डोपिंग की थी वो नेगेटिव चार्ज का जो चैनल है वो इसके अंदर नीचे इस तरह से बना रहेगा, है ना। ये चैनल किस वजह से है, जो हमने डोपिंग की थी उस वजह से, लेकिन जो वोल्टेज हमने लगाया है उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज नीचे से अट्रैक्ट होकर के होल्स क्या हो जाएंगे, इस पर एक्यूमुलेट होने लगेंगे। तो ये एनहेंसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप की वर्किंग में डिफरेंस है कि यहाँ पर पूरा चैनल नेगेटिव का होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव से ऊपर भी पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे ही हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर। इसके अंदर क्या बन जाती है, डिप्लीशन लेयर। इसी वजह से इसे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाएंगे, है ना, यहाँ पर जैसे जैसे आप इस नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जिससे आपकी चैनल की जो चालकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। पुल की बजाय यहाँ पर दूसरा ही कुछ रख दिया है तो आप इसको पार करके नहीं पहुँच पाएंगे। तो VGS को जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा, व्हेन VGS इज़ इंक्रीज्ड, उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज की जो डिप्लीशन रीजन होगी वो भी बढ़ेगी, और डिप्लीशन रीजन बढ़ने की वजह से आपकी चैनल की कंडक्टिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी। चैनल जो है अब कम करंट को कंडक्ट करेगा और करंट की वैल्यू जो होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। और उस वजह से आपकी जो ड्रेन करंट की वैल्यू है वो भी VGS को बढ़ाने पर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बाकी इसमें VDS वोल्टेज की वजह से जो वर्किंग होगी वो बिल्कुल उसी तरह होगी जैसा कि हमने एनहेंसमेंट टाइप में पढ़ा है। ड्रेन को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और सोर्स को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपल होकर के चैनल के थ्रू इसकी तरफ जाने लगेंगे और हमें ड्रेन करंट मिलेगा। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जब इस पर नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, है ना। तो इसको रास्ता देने की बजाय ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा, जो कि ड्रेन करंट की वैल्यू को धीरे धीरे कम करेगा। तो इसमें भी जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है हमारा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हम VDS को क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें, और VGS और IDE के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरह का आता है। आपको पता है कि ये जो VGS इस बार जो हमारा वोल्टेज है वो नेगेटिव वोल्टेज है, ठीक है। तो ये है हमारा ज़ीरो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जब VGS ज़ीरो होगा तब भी करंट जो होगी वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, तो तब भी हमें करंट की कोई ना कोई वैल्यू मिलती है। फिर जैसे जैसे इस नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, हमने क्या देखा, जैसे जैसे इस वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, अब क्योंकि ये नेगेटिव वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज कैसा है, नेगेटिव है, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू को यानी कि यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाने से मतलब है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये वोल्टेज नेगेटिव है, और जब आप इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। ये है हमारा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक फॉर
डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। और अगर इसका हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको पहले भी बताया है कि VGS को कांस्टेंट रख करके जब हम VDS और ID के बीच में ग्राफ बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर VDS की जो वर्किंग होती है बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे कि एनहेंसमेंट टाइप में थी, तो इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल उसी तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम VGS को 0 ले लेते हैं और यहाँ पर VGS की कुछ नेगेटिव वैल्यू को ले लेते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह का ग्राफ आएगा। अब इसकी एक स्पेशल बात ये होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि हम डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। उसको एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में या एनहेंसमेंट मोड में भी यूज़ किया जा सकता है इफ़ द वोल्टेज ऑफ गेट सोर्स करंट इज़ पॉजिटिव, है ना। सेम, बिल्कुल सेम ही वर्किंग होगी जैसा कि हमने पीछे देखा था कि हम G पर क्या लगाते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज। जो हमने एनहेंसमेंट टाइप पढ़ा था ना, उसमें G पर कैसा वोल्टेज लगाया था, पॉजिटिव। तो अगर इस केस में भी अगर हम G पर लगा देते हैं पॉजिटिव वोल्टेज, तो बिल्कुल उसी तरह से नेगेटिव चार्ज की और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। कुछ नेगेटिव चार्ज तो हमने ऑलरेडी डाला हुआ था, और यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगा दें तो प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से नेगेटिव चैनल जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। चैनल वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है पर वो और ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो करंट जो होगी वो बिल्कुल उसी तरह से फ्लो होगी जैसा कि एनहेंसमेंट टाइप में होती है। तो हम D मॉसफेट को E मॉसफेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जबकि VGS क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, तो अगर मैं VGS को 0 से ज़्यादा बढ़ाऊंगी तो ये बिल्कुल एनहेंसमेंट रीजन में क्या करेगा, काम करेगा। इसको हम एनहेंसमेंट रीजन में भी क्या करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिप्लीशन मोड, इसके नीचे का जो मोड है, और ये हो जाएगा यहाँ पर VGS पॉजिटिव है, ये हो जाएगा एनहेंसमेंट मोड, है ना। और इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो करंट की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनहेंसमेंट मोड और ये हो जाएगा डिप्लीशन मोड। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस केस में VGS 0 होने पर करंट भी क्या होता है, 0 होता है, लेकिन यहाँ पर VGS 0 होने पर भी करंट 0 नहीं होता है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें हमेशा मिलती है। दूसरा फ़र्क ये होता है कि इसमें चैनल पहले से प्रेजेंट होता है जबकि E टाइप में चैनल को एनहेंस करना पड़ता है। ठीक है, और इसे हम एनहेंसमेंट टाइप में भी वर्क करा सकते हैं अगर यहाँ पर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव वोल्टेज लगाया जाए तो। ठीक है, यहाँ हमारा मॉसफेट वाला टॉपिक ख़त्म होता है। इसमें हमने इसके टाइप, इसकी वर्किंग, इसके कंस्ट्रक्शन और इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को समझा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड।